सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम इस सीरीज में आपको सभी बैंकिंग एग्जाम्स, चाहे वो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क या आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हम आपको सभी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं। तो इस सीरीज से जुड़ जाइएगा और इसमें हम कंप्लीट कवरेज दे रहे हैं आपको। हम 50 से ज़्यादा लेक्चर आपके प्रीलिम्स के और 50 से ज़्यादा लेक्चर आपके मेंस के लिए यहाँ कंडक्ट करने वाले हैं। तो अब तक हमने इस सीरीज में काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और अभी हम कर रहे हैं, आज हम करेंगे एडवांस वर्ब का सेकंड पार्ट। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एडवांस वर्ब समझाया था क्या होते हैं और उनको कैसे आपको समझ, मतलब कैसे उनको आपको आइडेंटिफाई करना है जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो या कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो। तो वो क्लैरिटी आपको शायद पिछले लेक्चर से मिल गई होगी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसी सीरीज में पिछला लेक्चर, इसी प्लेलिस्ट में पिछला लेक्चर जाके ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आएगा कि एडवांस वर्ब क्या होती हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जल्दी से गाइस जुड़ जाइए और आज इसका सेकंड पार्ट कवर करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं करते हो यार, आप देख लेते हो बट लाइक, बिना लाइक किए भाग जाते हो। बहुत कंजूस हो यार आप लोग, ठीक है। तो हम इतनी मेहनत से आपके लिए ये सारे लेक्चर करते हैं और आप एक बिना लाइक किए चले जाते हो। तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार है तो। और अगर आपको हमारा बैंकिंग महापैक कोर्स अगर आपको अवेल करना है, जिसमें आपको यही सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह मिलती है, जहां पे आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मिलता है आपको। इसके साथ साथ मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम और आपका डाउट रेजोल्यूशन, क्वेरी रेजोल्यूशन आपको मिलता है। तो आप कैसे एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में, आइए बताता हूँ गाइस। वैसे इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा आपको। नहीं तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, अपने ब्राउज़र पे जाना है और सिंपल टाइप करना है edutap.in। अब जैसे ही edutap.in आप सर्च करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पहला ही आपका जो टैब है वो बैंकिंग कोर्सेज का है। आप बैंकिंग कोर्सेज में जाएंगे और आपको हमारे यहाँ पे आपको सारे कॉम्बो दिख जाएंगे। ये हमारा आरबीआई प्लस बैंक महापैक का कॉम्बो है और ये है हमारा बैंकिंग, सिर्फ अकेले बैंकिंग का। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आरबीआई की तैयारी करते हैं बैंक के साथ, ठीक है, और कुछ हैं जो सिर्फ अकेले बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आप इनमें से चूज कर सकते हो आपको कौन सा कोर्स बेटर लगता है, ठीक है। इनमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा। और ये 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको मिल रहा है और इसका कूपन कोड है विक्ट्री, कैपिटल विक्ट्री। और 1 साल के लिए आपको 70% ऑफ में मिलेगा ये। तो 2700 रुपये 1 साल के लगेंगे आपके, मतलब 12 महीने के 2700। दैट मीन्स कोई 200 सवा 200 रुपये पर मंथ, मतलब एक दिन का 10 रुपया भी नहीं लग रहा आपका, आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए, अपने फ्यूचर की तैयारी के लिए। सो बी जुडिशियस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, ठीक है। अभी शुरू करोगे तब जाके एग्जाम तक रेडी हो पाओगे। नोटिफिकेशन की वेट करोगे तब तक तो फिर हो जाएगा सब कुछ खत्म, ठीक है। तो चलिए जुड़ जाइए जल्दी से और अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, चलो। तो एडवांस वर्ब में मैंने आपको क्या समझाया था गाइस। एडवांस वर्ब मैंने आपको बताया था, देखो 2 तरह की वर्ब होती हैं। एक होती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डिड, डज, वुड, शुड, कुड, ये सारी क्या होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। और फिर होती हैं आपकी मेन वर्ब्स, या जिनको एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं, या मेन वर्ब भी बोल देते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी बोल देते हैं। अलग अलग नाम रखे होते हैं इसके, तो आपको ये समझना है। जैसे कोई वर्ड जो आपको कोई एक्शन होता हुआ बताता है उसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ब्स। अब मैंने आपको समझाया था कि एक्शन वर्ब्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उसने किया हुआ है स्ट्रॉन्ग और वीक। मैंने आपको समझाया था कि एक्शन वर्ब को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक फिजिकल वर्ब्स और एक आपकी मेंटल या एब्स्ट्रैक्ट वर्ब्स। फिजिकल वर्ब्स क्या होती हैं, जो हम फिजिकली परफॉर्म करते हैं, आउट ऑफ द बॉडी परफॉर्म करते हैं। जैसे रन, आई एम रनिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम ड्राइविंग, आई एम ईटिंग, आई एम वर्किंग, ठीक है। ये क्या है हमारी फिजिकल वर्ब्स। लेकिन फिर होती हैं आपकी गाइस एब्स्ट्रैक्ट वर्ब्स या मेंटल वर्ब्स, जो एक्शन आप बॉडी के बाहर नहीं परफॉर्म करते, बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हो। जैसे आई लाइक इंडियन फूड, आई लव टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट let's say I want food, I want water, you seem happy, he appears sad, I miss my family। तो ये जो like, love, hate, remember, forget, ये सारी क्या हैं आपकी mental verbs, ठीक है। अब आपको समझना था कि physical verbs तो हम कर चुके थे, लेकिन mental verbs के साथ अब हमें क्या सीखना था कि हमें 2 कंपोनेंट मिलते हैं। जब हमें सेंटेंस में कभी एक mental verb के बाद एक physical verb यूज करनी होती है, ठीक है, which is not actually acting as a physical verb but it is used as a एज अ जिसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट एक्शन, ठीक है। तो उसको हम 2 तरह से समझते थे कि इन्फिनिटिव्स और एक जेरेंट्स। कि जब मेंटल वर्ब के बाद 2
प्लस V1 आपको मिलता है, ये होता है आपका इन्फिनेटिव। जैसे आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, आई वॉन्ट टू ईट फूड, आई लव टू लिसन टू म्यूजिक। तो जब हम वर्ब, मेंटल वर्ब के बाद एक टू प्लस V1 यूज करते हैं, इस टू प्लस V1 को बोला जाता है इन्फिनेटिव। और जब हम कभी मेंटल वर्ब के बाद अगर वर्ब की ING फॉर्म यूज करते हैं, उनको बोला जाता है जेरेंट्स। जैसे आई मिस टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, या आई लव लिविंग इन दिस सिटी। तो ये जो है आई लव लिविंग या आई मिस टॉकिंग, तो ये टॉकिंग लव, जैसे आई लव लिविंग या टॉकिंग या वर्किंग। तो जब हम जैसे बोलता हूँ आई मिस वर्किंग विद यू, ठीक है, या आई मिस टॉकिंग टू यू, तो ये जो टॉकिंग वर्किंग ये जो है ये है आपके जेरेंट्स। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। और फिर मैंने आपको समझाया था गाइस कि कुछ ऐसी मेंटल वर्ब होती हैं जो अपने साथ सिर्फ इन्फिनेटिव ले सकती हैं, मतलब टू प्लस V1 ले सकती हैं। जैसे वॉन्ट है, आई वॉन्ट गोइंग होम नहीं होता, आई वॉन्ट टू गो होम ही हो सकता है। तो टू गो क्या है, इन्फिनेटिव ही होता है। तो कुछ ऐसी मेंटल वर्ब्स हैं जो अपने साथ सिर्फ इन्फिनेटिव ले सकती हैं, कुछ ऐसी मेंटल वर्ब हैं जो अपने साथ सिर्फ जेरेंट ले सकते हैं। जैसे मिस, आई मिस टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, आई मिस लिविंग इन दिस सिटी, या आई मिस ट्रैवलिंग अब्रॉड, या आई मिस वॉचिंग सच मूवीज। तो ये हैं जो इनके साथ सिर्फ जेरेंट लग सकते हैं। और फिर कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जो अपने साथ इन्फिनेटिव और जेरेंट दोनों ले सकते हैं। जैसे आई लाइक टू कुक फूड एंड आई लाइक कुकिंग फूड, दोनों यूज हो सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी वर्ब कैसे काम करती है। तो अब वो देखते हैं गाइस। तो अब ध्यान से इनको आपको अगर ये PDF चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपको मैंने बोला ना, हमारे बैंकिंग महापैक कोर्स में ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी रिकॉर्ड करके दे रखी हैं। तो वहाँ जाके आप इनको अपनी स्पीड से, अपने तरह से इनको देखना शुरू कर सकते हैं, और ये सारा कंटेंट आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो गाइस पहले करते हैं कौन सी ऐसी वर्ब हैं जो अपने बाद सिर्फ इन्फिनेटिव लगा सकती हैं। विच कॉमन वर्ब्स विच आर फॉलोड ओनली बाय एन इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव के मतलब, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस V1 के साथ फॉलो होती हैं। इनके बाद हम कभी जेरेंट नहीं लगा सकते। और पेपर में आपको यही देखना पड़ेगा एग्जाम में कि कहीं वो इस वर्ब के साथ कहीं वो जेरेंट तो नहीं दे रहा। अब ये आपको याद करनी पड़ती हैं गाइस, और वो रिविजन से याद होती हैं बार बार। मैं आपको बताता हूँ कौन सी वर्ब है। जैसे अफोर्ड, आई कांट अफोर्ड बाइंग इट, या आई कांट अफोर्ड टू बाय इट। आई कांट अफोर्ड टू बाय इट। दे एग्रीड हेल्पिंग अस, दे एग्रीड टू हेल्प अस। मान लो पेपर में उसने एग्जाम में दे दिया, ठीक है, दे एग्रीड हेल्पिंग अस इन दिस प्रोजेक्ट एंड वी आर हैप्पी विद फॉर देयर हेल्प। अगर नहीं पता, गलती नहीं पता चलेगी वहां पे। तो दे एग्रीड टू हेल्प अस, शी अपीयर्स टू बी टायर्ड, ही अपीयर्स टू बी सैड। ठीक है, अरेंज्ड, वी अरेंज्ड मीटिंग एट 10 o'clock, या वी अरेंज टू मीट एट 10 o'clock, वी अरेंज टू मीट, ही हैज टू कम विद अस। ठीक है, उसने हमारे साथ आने को कहा। तो आई आस्क्ड हिम टू वेट, या आई आस्क्ड हिम वेटिंग, नहीं, आई आस्क्ड हिम टू वेट फॉर मी, ही बेग टू कम, या आई बेग टू से दैट। स्कूल में लिखते थे हम, लेटर लिखते थे जो प्रिंसिपल को, रिस्पेक्टेड सर आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से। बेग के बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, टू से। आई बेग सेइंग तो नहीं बोलते थे हम। तो आई बेग टू से दैट I am a student of so and so class and I want to request for a medical leave, या I want to request for a holidays, या मतलब leave for 2 days ऐसे कुछ करके। तो I beg to say, I don't care, care के साथ I don't care to see that show, I don't care to wait for a little while, कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Claim, she claimed to be a descendant of Karl Marx, he claims to be a प्रोफेसर इन द कॉलेज। कंसेंट, किसी के साथ एग्री करना, हाँ कर देना। तो शी फाइनली कंसेंटेड टू मैरी हिम, ही फाइनली कंसेंटेड टू जॉइन अस। ठीक है, डिसाइड, वी डिसाइडेड टू लीव ऑन मंडे, आई डिसाइडेड टू फिनिश माई वर्क टुडे। ठीक है, डिमांड, आई डिमांड टू नो हु इज रिस्पॉन्सिबल, आई डिमांड नोइंग नहीं, आई डिमांड टू नो हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये वो आपको ये वर्ब याद रखनी पड़ेंगे इस, ये जो लेफ्ट में लिखी हुई हैं, कि इनके साथ आप हमेशा क्या यूज करोगे, इन्फिनेटिव यूज करोगे। इनके साथ कभी जेरेंट यूज नहीं हो सकता। और भी हैं, और काफी हैं, देखना। इन्फिनेटिव वाली तो फिर भी समझ आ जाती हैं, जेरेंट वाली है जहां पे आपको झटका लगेगा। अभी देखना, वेट करना गाइस। शी डिजर्व्स टू विन द प्राइज, शी डिजर्व्स विनिंग द प्राइज, शी डिजर्व्स टू विन द प्राइज। आई एक्सपेक्ट टू एंटर ग्रेजुएट स्कूल इन द फॉल, शी फेल्ड टू रिटर्न द बुक टू द लाइब्रेरी, ही वांटेड टू हेल्प विद द क्लीन अप। तो अब ये ऐसी वर्ब्स हैं। आई एक्सपेक्ट टू क्रैक दिस एग्जाम दिस ईयर, ही फेल्ड टू रिप्लाई टू माई ईमेल, आई वॉन्ट टू गो होम, डू नॉट हेजिटेट टू टेल द ट्रूथ, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर माई हेल्प, होप, आई होप टू मीट यू नेक्स्ट वीक, जैक होप्स टू अराइव नेक्स्ट वीक, लर्न, ही लर्न टू ड्राइव
एट एन अर्ली एज ही लर्न टू प्ले द पियानो, उसने पियानो बजाना सीख लिया है. मैनेज, शी मैनेज टू फिनिश हर वर्क अर्ली, उसने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया. शी मैनेज टू फिनिश हर वर्क अर्ली. आई मैनेज टू हायर अ कैब फॉर आवर जर्नी. I don't mean hurting you. I don't mean to hurt you. I don't mean to hurt your feelings. I don't need to have your opinion. You need to have this. I need to work at this. They offered helping us. They offered to help us. They offered to help us. Next, we are planning to have a party. I'm planning to leave tomorrow. We are planning to start a new venture. Prepare. ठीक है, we are prepared to welcome them. We are prepared to face any challenges. तो prepare, pretend, do not pretend to to be sad. Do not, he pretends not to understand, कि उसने ऐसे दिखाया कि उसको समझ ही नहीं आ रहा. I promise not to be late. I promise to be on time. I promise to pick you up tomorrow. I promise to call you soon. ठीक है, I promise to meet you soon. Refuse, he refused to believe the story. Seem, she seems to be friendly. He seems to be tired. Struggle, he struggled to stay awake. I struggle to understand the concept. Swear, I swear telling the truth. Yeah, I swear to tell the truth. I swear to pick you up. Yeah, I swear to help you in your need. Threaten, she threatened to tell my parents. He threatened telling my parents. He threatened to tell my parents. He threatened, yeah, she threatened to tell my parents. He threatened to kill me. ठीक है, ऐसे बोलते हुए उसने मुझे मारने की धमकी दी. वॉलंटियर, दे वॉलंटियर्ड हेल्पिंग अस. दे वॉलंटियर्ड टू हेल्प अस. दे वॉलंटियर्ड टू हेल्प अस. वेट, आई विल वेट टू हेयर फ्रॉम यू. मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. मुझे तुम्हें कुछ बताना है. आई शी विशेज टू कम विद अस. वो हमारे साथ आना चाहती है. तो ये वो वर्ब्स थी गाइस जो आपको याद रखनी पड़ेंगे कि इनके साथ आप सिर्फ क्या यूज कर सकते हो, टू प्लस V1 यूज कर सकते हो, मतलब इन्फिनेटिव यूज कर सकते हो सिर्फ. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है. तो इन वर्ब्स के साथ कभी जेरेंड मतलब वी वर्ब की ING फॉर्म यूज नहीं होगी. इनके बाद हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, इन्फिनेटिव्स. ठीक है, चलिए अब चलते हैं गाइस जेरेंड्स पे. वो कौन सी वर्ब हैं जिन जो अपने बाद सिर्फ जेरेंड लेती हैं. ये है गाइस इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, इस पे गलतियां बनती हैं एग्जाम में. जेरेंड क्या होते हैं गाइस, वर्ब की ING फॉर्म. ठीक है, तो वो कौन सी वर्ब हैं जो अपने बाद इन्फिनेटिव नहीं लेती, क्या लेती हैं, जेरेंड लेती हैं. सबसे पहला एडमिट. शी, देखना गाइस अब आपको कितना ऑकवर्ड लगेगा. ही एडमिटेड टू स्टील द मनी. ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी. आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट बताना, आप अगर आप ये सेंटेंस बनाते तो कैसे बनाते अपने आप से. ही एडमिटेड टू स्टील द मनी या ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी. आई थिंक आप क्या बनाते, टू स्टील बनाते मेरे ख्याल से, है ना. लेकिन अब आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ही एडमिटेड टू स्टील नहीं, ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी. शी एडमिटेड ड्राइविंग रैशली. ठीक है, कि भाई उसने एडमिट किया कि वो तेज़ गाड़ी चला रही थी. ही एडमिटेड टेलिंग अ लाई टू अस, कि उसने मान लिया कि वो हमसे झूठ बोल रहा था. नेक्स्ट, एडवाइज. ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू वेट अंटिल नेक्स्ट वीक या द डॉक्टर एडवाइज्ड वेटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक. शी एडवाइजेज वेटिंग अंटिल टुमारो. आप शायद यहाँ पे क्या करते हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वेट अंटिल टुमारो या नेक्स्ट वीक या टुमारो. द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वेट नहीं, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी वेटिंग until tomorrow आएगा यहाँ पे, याद रखना गाइस. एंटिसिपेट, आई एंटिसिपेट टू हैव अ गुड टाइम या आई एंटिसिपेट हैविंग अ गुड टाइम ऑन वेकेशन. कि छुट्टियों में मैं आशा करता हूँ कि अच्छा वक्त गुजरेगा. तो आप शायद बनाते आई एंटिसिपेट टू हैव, है ना, लेकिन आएगा क्या, आई एंटिसिपेट हैविंग. ठीक है, आई अप्रिशिएट टू हेयर फ्रॉम यू. आई अप्रिशिएट हियरिंग फ्रॉम यू. आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग मी. ठीक है, ही अवॉइडेड टू आंसर एनी क्वेश्चन. ही अवॉइडेड आंसरिंग एनी क्वेश्चन. ही अवॉइडेड, हम शायद बनाएंगे तो क्या बनाते, ही अवॉइडेड टू आंसर एनी क्वेश्चन. आना क्या चाहिए, ही अवॉइडेड आंसरिंग एनी क्वेश्चन. शी फाइनली कंप्लीटेड राइटिंग हर पेपर. कंसिडर, आई विल कंसिडर गोइंग विद यू. मैं तुम्हारे साथ जाना कंसिडर करूंगा. ही डिलेड लिविंग फॉर स्कूल. उसने स्कूल जाने में देरी करी. डिनाई, शी डिनाइड टू नो. शी डिनाइड नोइंग एनीथिंग अबाउट इट. शी डिनाइड नोइंग एनीथिंग अबाउट इट. दे डिस्कस्ड टू ओपन अ न्यू बिजनेस. दे डिस्कस्ड ओपनिंग अ न्यू बिजनेस. दे डिस्कस्ड ओपनिंग अ न्यू बिजनेस. नेक्स्ट, इंजॉय. वी इंजॉय टू विजिट देम. वी इंजॉय विजिटिंग देम. हमें उनके घर जाना बड़ा अच्छा लगता है, तो वी इंजॉय विजिटिंग देम. वी इंजॉय ईटिंग, वी इंजॉय ईटिंग इंडियन फूड. ठीक है. Escape, the team escaped to lose the match. The team escaped losing the match. She finished to study about 10. She finished studying about 10. ठीक है, she finished working at around 10. We imagined to return. We imagined returning next summer. We imagined returning. I keep to hope. I keep hoping she will come. I keep hoping. She mentioned to go to a movie. She mentioned going to a movie. She mentioned going to a movie. Would you mind to help me? Would you mind helping me? Do you mind waiting for a little while?
I miss to be with my family. I miss being with my family. I miss being with my family. Let's postpone leaving. Yeah, let's postpone to leave until tomorrow. Let's postpone leaving until tomorrow. ठीक है, प्रैक्टिस द एथलीट प्रैक्टिस टू थ्रो द बॉल, एथलीट प्रैक्टिस थ्रोइंग द बॉल. ये मत सोचना गाइस कि सर और किसी सिनेरियो में इनके साथ इन्फिनेटिव आ सकता है, नहीं. ये वो वर्ब्स हैं गाइस जो अपने साथ सिर्फ जेरेंड ले सकती हैं, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगी, इनके बाद कभी इन्फिनेटिव नहीं आएगा, 2+V1 यूज नहीं होगा इनके साथ. तो ये आपको अब याद रखनी पड़ेंगी. ये वाली आपको कंफ्यूजिंग लग रही होंगी ना जेरेंड वाली, क्योंकि ये सुनी नहीं है आज तक, किसी ने सिखाया नहीं है इन्फिनेटिव जेरेंड क्या होता है. तो अजीब तो लगनी है, क्योंकि हम तो जो मन में आए वो बोल देते हैं. जैसे आई एंजॉय टू वॉच, या आई एंजॉय टू लिसन टू इंडियन म्यूजिक. आई एंजॉय टू लिसन या आई एंजॉय लिसनिंग टू इंडियन म्यूजिक, ये आपको पता होना चाहिए अब आज के बाद. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्विट. ठीक है, ही क्विट ट्राइंग टू प्रॉब्लम, ही हैज क्विट स्मोकिंग, शी हैज क्विट ड्रिंकिंग. तो क्विट के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, हमेशा जेरेंड यूज कर रहे हैं. जो देखा है ना गाइस, वो हमें ठीक लगता है. देखो क्विट के साथ ठीक लग रहा है, मिस के साथ ठीक लग रहा है, लेकिन जो नहीं देखा वो हमें अजीब लग रहा है. अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इनके साथ सिर्फ क्या यूज होता है, जेरेंड्स. आई डोंट रिकॉल टू मीट हिम, आई डोंट रिकॉल मीटिंग हिम. She recommended to see that play. She recommended seeing that play. I could not resist to eat. I could not resist eating dessert. She risked to lose everything. She risked losing everything. She stopped to go to the class. She stopped going to the class. She suggested to go to a movie. She suggested going to a movie. He won't tolerate to cheat. He won't tolerate cheating and during an exam. ठीक है, I won't tolerate listening to such things. तो ये ऐसी verbs हैं जिनके साथ आप क्या यूज कर सकते हो, सिर्फ gerunds. चलिए गाइस, थर्ड. अब चलते हैं वो वर्ब्स जो अपने बाद जेरेंड भी यूज कर सकती हैं और इन्फिनेटिव भी यूज कर सकती हैं. तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स भी होते हैं गाइस जो बीच में रहते हैं, वो दोनों यूज कर सकती हैं. वो इन्फिनेटिव भी ले सकती हैं अपने साथ, वो अपने साथ जेरेंड भी ले सकती हैं. देखना, जैसे बिगिन के साथ दोनों आ सकते हैं. आई बिगिन वर्किंग एट 10 AM एंड आई बिगिन टू वर्क एट 10 AM. ठीक है, आई बिगिन टू ट्रैवल, आई बिगैन ट्रैवलिंग, दोनों बोले जा सकते हैं. कॉन्टिन्यू, ही कॉन्टिन्यू टू स्टडी हेयर, ही कॉन्टिन्यू स्टडिंग हेयर, दोनों बोले जा सकते हैं. ही कॉन्टिन्यूज टू he continues to be a doctor, he continues being a doctor. Forget, I forgot to call her, I forgot calling her, दोनों बोले जा सकते हैं guys. She forgot calling her friend, she forgot to call her friend. I forgot to pick you up, I forgot picking you up. Hate, I hate to argue with you, I hate arguing with you, दोनों बोले जा सकते हैं. तो ये ऐसी वर्ब्स हैं गाइस जो अपने बाद इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों ले सकती हैं. आई लव टू स्की एंड आई लव स्कीइंग. ठीक है, आई लव टू प्ले, आई लव प्लेइंग. ठीक है, तो लव, लाइक, हेट, फॉरगेट, रिमेंबर, ये ऐसी वर्ब्स हैं गाइस जो अपने साथ क्या लेती हैं, इन्फिनेटिव भी ले सकती हैं और जेरेंड भी ले सकती हैं. नेक्स्ट गाइस, नेग्लेक्ट. शी नेग्लेक्ट टेलिंग द ट्रूथ, शी नेग्लेक्टेड टू टेल द ट्रूथ. She neglect to face me, she neglected facing me. She prefers to eat light dinner, she prefers eating a light dinner. I prefer to eat Indian food, I prefer eating Indian food. Yeah, I prefer to eat vegetarian food, I prefer eating vegetarian food. हाँ जी guys, I remember locking the door, I will remember to lock the door, दोनों बोले जा सकते हैं. He started running, he started to run. उसने दौड़ना शुरू किया और उसने दौड़ना शुरू किया, सेम मतलब होता है. He started running very fast and he started to run towards me, दोनों बोले जा सकते हैं. इसी तरह से स्टॉप में थोड़ा सा देखना गाइस, स्टॉप में थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है यहाँ पे. जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ दे स्टॉप्ड बाइंग, जैसे ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, मतलब उसने स्मोकिंग छोड़ दी है. ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो जब हम इसके साथ स्टॉप के साथ हम जेरेंड यूज करते हैं, दैट मीन्स टू क्विट अ हैबिट. he stopped drinking, he stopped smoking, he stopped gambling. लेकिन अगर मैं इनके साथ इन्फिनेटिव यूज करता हूँ ना स्टॉप के साथ, उसका मतलब होता है कोई काम करने के लिए रुकना. जैसे ही स्टॉप टू बाय समथिंग फ्रॉम द शॉप, तो वो कुछ खरीदने के लिए रुका. ही स्टॉप टू स्मोक, वो स्मोक करने के लिए रुका. ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दी है. लेकिन ही स्टॉप टू स्मोक, उसने स्मोक करने के लिए ब्रेक लिया. ही स्टॉप टू स्मोक या ही स्टॉप टू कॉल समवन, कि वो ये करने के लिए रुका. तो ये दो मीनिंग बनते हैं. दे स्टॉप बाइंग ग्रोसरीज एट द मार्केट, उन्होंने यहाँ से ग्रोसरी खरीदना बंद कर दिया. एंड दे स्टॉप टू बाई ग्रोसरीज एट द मार्केट, उन्होंने ग्रोसरी खरीदने के लिए वो मार्केट पे रुके. ये मतलब बनता है स्टॉप का गाइज. और लास्ट है आपकी वर्ब ट्राई. द इंस्ट्रक्टर ट्राइड री रीडिंग द पेपर्स एंड द इंस्ट्रक्टर ट्राइड टू री रीड द पेपर्स.
क्लियर है गाइस? तो ये वो वर्ब्स थी जो मैं आपको समझा रहा था कि कौन सी वर्ब ऐसी हैं जो अपने साथ इन्फिनेटिव लेते हैं। ये पूरी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने आपको बोला अगर आपको पीडीएफ चाहिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो हमारे कोर्स में ये सारी चीज़ें रेडिली अवेलेबल हैं आपके लिए। तो ये पहले हमने क्या किया गाइस, वो वर्ब जो अपने साथ सिर्फ इन्फिनेटिव लेती हैं, ठीक है, पहले हमने वो कवर की, इन्फिनेटिव मतलब 2+V1 वाली। फिर हमने की वो वर्ब जो अपने साथ सिर्फ जेरेंड ले सकती हैं, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले सकती हैं, ठीक है, जैसे ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी, शी अवॉइडेड आंसरिंग माई क्वेश्चन, आई मिस टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, आई एंजॉय वर्किंग विद सच गुड पीपल, ठीक है, आई डोंट माइंड वेटिंग फॉर अ लिटिल वाइल, ही क्विट स्मोकिंग, शी हैज स्टॉप ड्रिंकिंग, ठीक है। और फिर हमने वो वर्ब की जो अपने साथ इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों ले सकती हैं, मतलब 2+V1 भी ला सकता है और इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड भी आ सकता है। तो आई होप ये आपको अब क्लियर हो गया होगा गाइस, इन्फिनेटिव और जेरेंड्स क्या होते हैं, उनको कैसे फंक्शन करते हैं वो, और उनमें कैसे आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। अब गाइस ऐसे ही हमने लेक्चर्स आपको अपने बैंकिंग महापैक कोर्स में आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें आपको SBI PO SBI क्लर्क, IBPS PO IBPS क्लर्क और RRB PO RRB क्लर्क, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। इसमें सिर्फ प्रीलिम्स का नहीं है, इसमें मेंस का भी पार्ट है गाइस, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला, ठीक है, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग आपके IBPS के लिए, और प्रेसी राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस आपके SBI PO के लिए, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। प्लस साथ साथ आपको चैप्टर वाइज हर चैप्टर के टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, और एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, सारी चीज़ों के, सारे सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पे कंपोनेंट मिलने वाला है। और ये 1 साल की वैलिडिटी है गाइस इसमें। तो मैंने जैसे आपको बताया था, आपको क्या करना है, आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है, ठीक है, और ब्राउज़र पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इसमें पहला ही जो टैब है वो आपके बैंकिंग कोर्सेज का है। आप बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, आपको दिख जाएगा आपका बैंकिंग महापैक एग्जाम, जिसमें SBI PO SBI क्लर्क, IBPS PO IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क के 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलता है सिर्फ 2700 रुपये में, 2700 बक्स, जो शायद हम नॉर्मली किसी जीन्स खरीदने में लगा देते हैं इतने, एक जीन्स के लिए और एक अपना फ्यूचर के लिए। आप देखो दोनों में आपको क्या डिसाइड करना है। सो कम जॉइन अस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड मेक इट काउंट, ठीक है। चलिए गाइस, तो इस लेक्चर में इतना ही, इस चैप्टर में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे अपना आई थिंक एडजेक्टिव से शुरू करेंगे। एडजेक्टिव्स किए काफ़ी टाइम हो गया, एडजेक्टिव्स करेंगे, फिर एडवर्ब करेंगे, फिर प्रेपोजिशन और कंजंक्शन और आर्टिकल्स करेंगे। तो सारे चैप्टर कवर होंगे इसमें, इस कोर्स में। और ये हमने इस सीरीज़ में और इस कोर्स में हमने ये सारे चैप्टर ऑलरेडी आपको रिकॉर्ड करके दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से इनको जुड़ सकते हैं इनके साथ। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग द कोर्स, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस number which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. that's our official email ID. अब हमें इस पे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, and I'm sure you will come out with flying colors. So all the very best and happy learning to all of you. Thank you. Bye bye.